आपसे पहले भी कई टिकटार्थी थे जो लाइन में थे, लगातार प्रयासरत थे। उनका कहना है कि एकदम से आए हैं आप। रोड बिरादरी की बात चलती है क्योंकि वो बहुसंख्यक आबादी में है यहाँ पे। आप पे आस्था जता सकती है पार्टी। आपके जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा अभी 17 या 18 तारीख के आसपास यहाँ आएंगे, वो भी हिसाब मांगेंगे गोलन साहब से। यहाँ उनकी हरियाणा मांगे इंसाफ यात्रा चल रही है, हिसाब यात्रा चल रही है, आपको मालूम होगा। हाँ वो तो हिसाब मांगेंगे जी। आपने भी कोशिश करनी चाहिए गोलन साहब से हिसाब मांगने की। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा में हमेशा से ये देखा गया है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा निर्दलीय प्रत्याशियों पर अपनी आस्था जताई है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते जा रहे हैं और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद इस बार इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा, परिस्थितियां बदलेंगी। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस नेता बलकार रोड, कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं, एसआर के गुट से भी आते हैं, हालांकि गुटबाजी की संभावनाओं पर साफ तौर पर इनकार भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलकार जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपके बैग न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं अजय जी, और साथ ही मुबारकबाद भी देता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा जिस भी प्रत्याशी से या टिकटार्थी से मिलते हैं तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर पूछते हैं। हम चाहेंगे कि आप ही अपने मुंह से एक बार जिक्र करें कि कितना कुछ आपका अध्ययन रहा है। देखिए, वैसे तो मैं खिलाड़ी था, तो खिलाड़ी ज्यादा से पढ़ाई लिखाई में ज्यादा सा अच्छे नहीं रहते, कम ही रह जाते कि किन्हीं कारणों से। जी, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएशन फाइनल नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे एशियन गेम्स के कैंप वगैरह की वजह से। तो फर्स्ट ईयर में ही मैं एजुकेशन से बाहर आ गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। आप अपनी विधानसभा में जब ये चीज देखते हैं बलकार जी कि टिकटार्थी ज्यादा हैं, कुछ क्या जहन में आता है तब? देखिए अजय भाई, बड़ी साफ सी बात है, जब किसी पार्टी की हवा अच्छी होती है, पब्लिक का रुझान ज्यादा होता है जिस पार्टी की तरफ, और जिसकी सत्ता आती हुई दिखाई देती है, सरकार बनती हुई दिखाई देती है, तो उस पार्टी के प्रत्याशी कुदरती तौर पे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हर आदमी का रुझान होता है पार्टी की तरफ, तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि शायद मेरा भी इस बार कोई ना कोई चांस लग जाए। तो यही एक कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी हर दिन बढ़त की तरफ है। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, नए नए लोग पार्टी में हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतने इस बार 3000 के करीब, 2700 और 3000 के बीच में प्रत्याशी उन्होंने आज अप्लाई किया है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए। आपकी दाल गलती हुई नजर आ रही है कहीं? दाल हमारी तो गली हुई है, बहुत अच्छे से गली हुई है, और हमें पूर्ण विश्वास है इस बात का कि पार्टी हमारे पिछले कार्य को देखते हुए और बड़ी निष्ठा से हमने काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं पहले प्रत्याशी भी रहा हूं कांग्रेस पार्टी का, और जब भी काम किया मजबूती के साथ किया पार्टी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी जरूर बनाएगी पुंडरी से। यहाँ का जो इतिहास कहता है निर्दलीय ही हमेशा बनते आ रहे हैं, इतिहास बदलेगा? लोगों की क्या फीडबैक देख रहे हैं आप लोगों के अंदर से? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पिछले 30 साल से जो पुंडरी हल्के में आजाद प्रत्याशी बनते आ रहे हैं जी, इस बार जनता के रुझान को देखते हुए, जनता जनार्दन के रुझान को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ पार्टी से ही प्रत्याशी जीत के जाएगा, और वो प्रत्याशी भी कांग्रेस का ही जीत के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पुंडरी में आज कुछ भी नहीं है। तो इस बार लगता है कि भी बदलेगा। रोड बिरादरी की बात चलती है क्योंकि वो बहुसंख्यक आबादी में है यहाँ पे। आप पे आस्था जता सकती है पार्टी? बिल्कुल, बहुत मजबूती से, बहुत मजबूती से। और मैंने अभी आपको बताया कि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेरे ऊपर पूरा दांव खेलेगी पार्टी, और मुझे लड़ाएगी चुनाव, और लड़ाएगी नहीं, यहाँ की जनता मुझे इस बार विधायक भी बनाएगी, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से यहाँ के लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, और जनता के बीच में जाता हूँ, वो यही कहते हैं कि सिर्फ आपका काम है पार्टी का टिकट लेके आना, बाकी काम हमारा है, हम खुद कर देंगे। जनता ही चुनाव लड़ेगी, और पूरी कांग्रेस का चुनाव पूरे प्रदेश में जनता ही लड़ रही है इस बार। पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा रुझान बन रहा है कि भी हरियाणा प्रांत की जनता ही कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। आपसे पहले भी कई टिकटार्थी थे जो लाइन में थे, लगातार प्रयासरत थे। उनका कहना है कि एकदम से आए हैं आप। कुछ नहीं, मेरे से तो पुराना कोई नहीं है यहाँ पे, मैं तो 25 साल से हूँ। एकदम से कहते, सिर्फ ये है कि भी एक आध साल में बीच में थोड़ा अपने किसी कारण से नहीं
काम कर पाया। मैं तो 2000 से लगातार यहाँ पे 2000 से मैंने ये मकान बनाया हुआ है यहाँ पे जहाँ आज हम खड़े हैं, और लगातार मैंने जितना काम कांग्रेस के लिए किया किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया। मैंने बहुत काम किया, लाइन में आगे हैं मतलब आप। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी जब आप अन्य प्रत्याशियों को देखते हैं जो बाकी की पार्टियां भी मेहनत कर रही हैं, भाजपा हो, निर्दलीय भी हैं आपके यहाँ, उसको कैसे देखते हैं? या जो भूतकाल में अभी आपके जो गोलन साहब हैं उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? मैं वैसे तो कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं। जितने भी विधायक बने सबने अपने अपने कार्यकाल में अपनी तरफ से अच्छा ही किया होगा और कर भी रहे होंगे। तो मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता कि मैं ऐसी पार्टी का सिपाही हूं कि हमारी पार्टी ने देश के लिए और प्रदेश के लिए इतने काम और इतनी अच्छी अच्छी नीतियां लागू करके जनता के हित में काम किए हैं कि हमसे हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम दूसरों की बुराई कर सके। अपनी अच्छाइयां ही हमारे पास इतनी हमारी पार्टी के नेताओं की, तो हम जाते नहीं दूसरों की बुराइयों की तरफ। लेकिन आपके जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा अभी 17 या 18 तारीख के आसपास यहाँ आएंगे, वो भी हिसाब मांगेंगे गोलन साहब से। यहाँ उनकी हरियाणा मांगे इंसाफ यात्रा चल रही है, हिसाब यात्रा चल रही है, आपको मालूम होगा। हाँ, वो तो हिसाब मांगेंगे जी। आपने भी कोशिश करनी चाहिए गोलन साहब से हिसाब मांगने की यहाँ पे। नहीं, देखिए, हिसाब जो दीपेंद्र जी हैं या और भी हमारे शीर्ष नेता हैं, शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, जितने भी हमारे प्रदेश के और देश के, हिसाब मांगने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ प्रांत के लिए। वो पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर इस चीज का हिसाब मांग रहे हैं कि भी आप लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया, और कुछ किया भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, रणधीर जी का भी। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया तो रणजीत जी उसमें क्या कर सकते हैं? वो भी उन्हीं के साथ थे, तो उन्होंने भी अभी तो आपके साथ आए हुए हैं, समर्थन कांग्रेस को दे रखा उन्होंने। नहीं आए हुए हैं, तभी मैंने कहा है कि भी वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन था उनका, तो कुछ काम हुआ नहीं। आज कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस के कुनबे को बड़ा किया उन्होंने भी हमारे साथ लग के, वो भी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो अच्छा आने वाला वक्त अच्छा होगा हम सभी का। कई बार नेगेटिविटी जुड़ जाती है कि वो पीछे 5 साल के विधायक रहे हैं, कई सारे नेगेटिविटी भी चीजें चलकर आती हैं, पार्टी को उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये हमेशा से कि भी वो पार्टी के लिए ही काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी की नीतियों में विश्वास उन्होंने जताया है। देख के को बीजेपी के वो थे पहले से, लंबे टाइम बीजेपी में रहे हैं वो। किसी कार्ड बस उनको टिकट मिला नहीं, वो आजाद उम्मीदवार बन के आ गए, जनता ने उनको मौका दे दिया। तो आज वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने आस्था जताई है, अब भविष्य में कांग्रेस पार्टी की नीतियों को अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। देखो, एक अंतिम सवाल से मेरे ख्याल से समाप्ति कर लेते हैं बलकार जी, कि आपकी जिस तरीके से दिनचर्या है, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो पब्लिक बलकार पर आस्था क्यों जताए? ऐसा क्या है बलकार में? ये मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ की पब्लिक से पूछेंगे तो वो आप ज्यादा से बेहतर से बता पाएंगे आपको कि भी वो मुझे क्यों चुनना चाहते हैं। मेरे पिछले 24 साल के कार्यकाल को उन्होंने अच्छे से देखा है कि ये 36 बिरादरी का भाई है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है, कोई गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं। कभी 24 साल में ऐसी कोई घटना नहीं जिसमें कोई हल्के का, क्या मैं कहता हूँ पूरे देश का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बलकार में ये कमी है या इसने कोई ऐसा गलत काम अपने पूरे जीवन काल में किया हो। और बड़ा धार्मिक सोच है मेरी, बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ हर धार्मिक काम में, सामाजिक कामों में, और हर वक्त कोशिश रहती है कि कोई भी भाई मुझसे नाराज होके ना जाए, मेरी पार्टी से नाराज होके ना जाए। तो सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं और मोहब्बत से रहना हमें अच्छा लगता है। मोहब्बत की दुकान कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस तो है ही मोहब्बत की दुकान। आप देख लो इतिहास है, इस इतिहास हुआ है कि हमेशा 36 बिरादरी और हर वर्ग, गरीब अमीर सबको साथ लेके चलिए। तो ये मोहब्बत की दुकान जब भी खुलती है ना, जब सबको साथ लेके चलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, तो बलकार जी मेरे साथ थे और बताया कि पीछे 24 साल का इतिहास है, इनके काम है और इनके कर्मों की बदौलत क्या कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर आस्था जताती है, फिर उसके बाद पुंडरी की जनता इनके ऊपर आस्था जताती है। ये सभी सवाल भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।